तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत से बच्चे जो हैं जिनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं प्रीलिम्स की, तो वो बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैम इंग्लिश का जो पेपर है उसका हमें वीडियो भेज दो। तो बच्चों की डिमांड पर मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। वैसे तो मैंने पेपर पैटर्न का एनालिसिस का एक वीडियो बना रखा है मेरे चैनल पर, आप उसको चेक कर सकते हैं कि 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कैसे करें। उसके बाद लेकिन अब जो बहुत सारे बच्चे हैं राइटिंग स्किल से डरते हैं, तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम का पेपर भी बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे हैं। मैं वो पेपर जो है उसका एनालिसिस वगैरह मैं सब आपको बाद में अपलोड कर दूंगी। मैं वो 5 या 5:30 बजे वो वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो अभी ये वीडियो मैं जो है बना रही हूँ आप सभी के लिए जो राइटिंग स्किल का है। तो बच्चों, बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं कि राइटिंग स्किल से डरते हैं, और लेकिन यही सेक्शन जो है वो 20 मार्क्स के लिए होता है और सबसे ज़्यादा मार्क्स दिलाने वाला ये सेक्शन होता है। तो बच्चों, आज मैं आपको राइटिंग स्किल इतने आसान तरीके से दिखाऊंगी कि जिन बच्चों को कुछ भी इंग्लिश नहीं आता वो भी राइटिंग स्किल के सेक्शन को आज से लिखना स्टार्ट कर देंगे, और बच्चे इसी को लिखने के लिए एक्साइटेड होंगे कि हमें यही सेक्शन पहले करना है। तो आज मैं वो मैजिक वाला एक तरीका बताती हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और बिल्कुल स्किप मत कीजिए। महाराष्ट्र बोर्ड का ये मैं आपको पेपर पैटर्न वगैरह पूरा राइटिंग स्किल का बता रही हूँ, तो किस तरीके से लिखना है मैं एक एक पॉइंट बारीकी से बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं पेपर एनालिसिस बाद में कराऊंगी। सबसे पहले मैं राइटिंग स्किल का जो सेक्शन है वो दिखा रही हूँ आपको। तो सेक्शन 5 जो है वो राइटिंग स्किल का सेक्शन होता है 20 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 5 में होता है लेटर राइटिंग, A1 और A2 होता है। तो यहाँ पे आपको देखिए इस तरीके से 2 लेटर दिए जाते हैं, एक होता है इनफॉर्मल लेटर, दूसरा होता है फॉर्मल लेटर। तो आपको जो है बच्चों, यहाँ से मैं बोलती हूँ कि आपको जो करना है वो कौन सा लेटर करना है, इनफॉर्मल लेटर आपको करना है। तो अब हो गया ये वाला क्वेश्चन करना है। अब बच्चों करना किस तरीके से है ये मैं आपको बताती हूँ बिल्कुल आसान तरीके से। तो सबसे पहले देखो बच्चों, हर एक पेपर के अंदर इस तरीके से पैसेज दिया हुआ होता है, पैसेज होता है या फिर पॉइंट्स होते हैं। समझो बच्चों, अगर आपको इस तरीके से पॉइंट्स दिए हुए हैं तो भी अच्छी बात है, कभी पैसेज दिया होता है तो भी अच्छी बात है। दोनों का मैं तरीका बताती हूँ आपको किस तरीके से लिखना है। फॉर्मल लेटर के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, इनफॉर्मल लेटर को ही करना है। तो चलिए बच्चों, मैं वीडियो आपको बताती हूँ कि किस तरीके से करना है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, इमेजिन यू आर आनंदी और आनंद जाधव, यू हैव रीड द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट एंड राइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लेटर। ठीक है, और आपको करना कौन सा है, इनफॉर्मल लेटर करना है। अब मैं आपको बताती हूँ आपको क्या इमेजिन करना है कि आप आनंदी या फिर आनंद हैं। लेकिन बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर में यहाँ पे कुछ एड्रेस वगैरह नहीं दिया होता, कुछ नाम नहीं दिया होता, तो आपको वहाँ पे ऊपर क्या लिखना है, XYZ, और कोई भी अपने मर्जी से एड्रेस डाल देना है। अब मैं आपको पूरा तरीका बताती हूँ कि किस तरीके से लिखना है, इसी पे मैं आपको रखकर यहीं बता रही हूँ। देखो बच्चों क्या करना है आपको। अब यहाँ पे दिया हुआ है आनंद या फिर आनंदी जाधव, तो XYZ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे नाम दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे आनंदी जाधव। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम एड्रेस डालते हैं, तो मैं यहाँ पे एड्रेस डाल रही हूँ MG रोड, गवर्नमेंट कॉलोनी। उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे पुणे, कोई भी एक पिन कोड डाल दो आप यहाँ पे। मैं अब डालती हूँ 418426, इस तरीके से मैं डालती हूँ। अब पुणे का पिन कोड मुझे नहीं पता है, मैं ऐसे ही एक यहाँ पे डाल रही हूँ पुणे, ये हमने डाल दिया। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे डेट डालनी होती है। डेट अभी जो आप पेपर अभी जो दे रहे हैं पेपर, तभी की डेट, समझो आज है 31 दिसंबर, तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, इस तरीके से यहाँ पे डेट जो है हमें डालनी है। तो क्या है आज डेट, 31 दिसंबर 2025। इतना हो गया बच्चों। उसके बाद अब नीचे आपको यहाँ पे आना है, क्या लिखना है। अब देखो हम क्वेश्चन पे एक बार ध्यान देते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना है। लुक एट द एडवर्टाइजमेंट एंड राइट अ लेटर टू योर फादर। किसको लिखना है, फादर को लेटर लिखना है, इतना ही करना है, बाकी कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, फादर को लिखना है, तो हम अब लिखेंगे यहाँ पे डियर फादर। और ये जो लेटर राइटिंग का पैटर्न है, यहाँ पे आपको देखिए कोई भी लेटर हो इसी तरीके से लिखना है। अब समझो सिर्फ क्वेश्चन में
फादर है इसलिए हमने यहाँ पे फादर लिखा। अब समझो यहाँ पे फ्रेंड होता तो हम फ्रेंड लिखते, हाईलाइट नहीं करना है, इस तरीके से मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो अगर क्वेश्चन में फ्रेंड है तो फ्रेंड, ब्रदर है तो ब्रदर, ठीक है। तो ये डियर फादर था, वहाँ पे फादर लिखा। फिर अब देखो बच्चों, ये पैराग्राफ आपको याद करना है, मैं बता रही हूँ कौन सा। यहाँ से इतना आपको याद करना है, हाउ आर यू, उसके बाद हाउ इज everybody at home, I am fine here, I hope same with you, by the grace of the गॉड। ये इतना आपको याद करना है, कोई भी लेटर हो यही आपको सेम लिखना है। सिर्फ यहाँ पे नाम वगैरह उन्होंने जो दिया है वो डालना है, नहीं दिया तो XYZ डालना है। और डियर के बाद यहाँ पे फादर है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो डालना है। ओके, इतना समझ में आ गया। उसके बाद ये तो सब याद करना है था यहाँ तक। उसके बाद आगे का भी देखो आपको याद ही करना है। ये आई एम राइटिंग this letter to tell you about, ये भी इतना याद करना है। कहाँ से कहाँ तक, ये मैं सिर्फ अब आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। यहाँ से यहाँ तक पूरा याद करना है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक भी आपको पूरा याद करना है, अबाउट तक। उसके बाद देखिए अबाउट के बाद आपको अब क्या लिखना है, इतना याद करके लो। उसके बाद देखो अबाउट के बाद यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन में हेडिंग नज़र आ रही है, देखिए यहाँ पे बताती हूँ बच्चों। हेडिंग देखिए, हमारे क्वेश्चन में हेडिंग क्या है, एनहेचिंग ब्यूटी चिखलदरा। तो यहाँ पे अबाउट के बाद हमें यही लिखना है। क्या लिखना है हमें यहाँ पे, अब मैं इसको थोड़ा हटा देती हूँ, बताती हूँ आपको। अबाउट के बाद क्या लिखना है हमें, अबाउट enchanting beauty ऑफ चिखलदरा, ठीक है। ये यहाँ से लिखना है। अब समझो और एक कोई दूसरा क्वेश्चन है, तो जो भी पेपर में यहाँ पे ऊपर हेडिंग होती है, देखो बच्चों यहाँ पे जो भी हेडिंग होती है ऊपर अबाउट के बाद वही लिखना है आपको। ओके, इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद मेन पॉइंट आता है कि क्या करना है। देखो बच्चों यहाँ पे हमें ये पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, तो इसी पॉइंट को हमें हर एक पॉइंट को देर आर लगाकर लिखना है। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पे एंजॉय द फेमस हिल पॉइंट एंड नेचुरल ब्यूटी अ लिविंग पैराडाइज ऑन द अर्थ है। तो इजी मेथड बता रही हूँ मैं, जिन बच्चों को लिखना नहीं आता लेटर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस तरीके से लिखेंगे, देर आर पॉइंट, देखो क्या है यहाँ पे हमारा, एंजॉय द फेमस हिल पॉइंट एंड, तो इसी सबको लिखना है। वहाँ पे हमें देर आर लिखा, फिर देर आर लिखने के बाद उन्हीं पॉइंट्स को हमें लिखना है। देर आर एंजॉय फेमस हिल पॉइंट्स एंड, मैं भी बच्चों फास्ट लिख रही हूँ इसी तरीके से, नेचुरल ब्यूटी। उसके बाद आपको फुल स्टॉप देना है, ठीक है। फिर उसके बाद लगाना है वापस से देर आर अ लिविंग पैराडाइज ऑन द अर्थ, फिर फुल स्टॉप देना है। फिर देखो बच्चों यहाँ पे और हमें तो देखो यहाँ तक तो हमारा हो गया। फिर क्वेश्चन पेपर में हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पे देखो और हमारा विजिट द सनसेट पॉइंट, ये सब दिख रहा है। तो हर एक पॉइंट के पहले देर आर, मतलब देर आर विजिट द सनसेट पॉइंट, भीमकुंड पॉइंट, देवी पॉइंट, इको पॉइंट, अ फेमस गन पॉइंट लिखना है, फुल स्टॉप देना है। फिर उसके आगे देर आर लिखना है, ये वाले पॉइंट को पूरा लिखना है, फिर ये वाले पॉइंट को पूरा लिखना है। इस तरीके से जितने भी आपको यहाँ पर इस बॉक्स में पॉइंट्स नजर आते हैं उसको लिखना है। अब बच्चों समझो कभी कभी पॉइंट्स नहीं होते, पैराग्राफ होता है, तो पैराग्राफ में भी समझो बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पॉइंट फुल स्टॉप, फिर उसके आगे दूसरा पॉइंट, ऐसे दिया हुआ होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पॉइंट हुआ, मतलब
फुल स्टॉप हुआ मतलब एक पॉइंट हुआ, तो यहाँ देयर आर लिखेंगे, फिर यहाँ पर हमारा पॉइंट खत्म हो गया, फिर देयर आर लगाएंगे, फिर सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, फिर देयर आर लगाएंगे, फिर थर्ड पॉइंट। लेकिन इन सब चीज़ों को आपको पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना है। आप चाहे तो एक पैराग्राफ बना सकते हैं या फिर 2 भी पैराग्राफ आप इसमें बना सकते हैं। तो यहाँ से हमारा ये सब हो गया। फिर यहाँ पे हमने फिर से देखो, मैं यहाँ पे आगे भी बता रही हूँ, देयर आर विजिट द सनसेट पॉइंट, द सनसेट पॉइंट, उसके बाद है भीम कुंड पॉइंट। इस तरीके से आपको जो भी पॉइंट्स हैं पूरे देयर आर लगाकर लिखना है, ठीक है। फिर उसका एक पैराग्राफ हमने बना लिया। बना लेने के बाद फिर हमें लास्ट को लिखना क्या है, यहाँ पे आप और पॉइंट्स बढ़ाओ जो पेपर में होते हैं उतने, मैं सिर्फ आपको अभी इतना ही बता रही हूँ। तो यहाँ पे लास्ट को आपको आना है ओके, कन्वे माई काइंड्स regards to all at home and loves to small, इतना लिखना है। और यहाँ पे नीचे आपको लिखना क्या है, ये होने के बाद yours lovingly, अब यहाँ पे नाम दिया हुआ है आनंदी जाधव, नहीं दिया हुआ तो XYZ। समझ में आया बच्चों? देखो मैं एक बार डिटेल में आपको फिर से बताती हूँ क्या करना है। नाम दिया हुआ है तो नाम डालना है, नहीं दिया हुआ तो XYZ डालना है। एड्रेस दिया हुआ है तो एड्रेस डालना है, नहीं दिया हुआ तो अपने दिल से एड्रेस डालना है। उसके बाद लिखना है डियर, डियर के बाद क्वेश्चन में देखना है किसको लेटर लिखना है, वहाँ पे आगे ये डालना है। उसके बाद ये वाला हाउ आर यू से अबाउट तक आपको एज इट इज़ याद करना है। जैसा हाउ से लेकर यहाँ अबाउट तक जैसा है वैसा आपको याद करना है। उसके बाद अबाउट के बाद क्या करना है, जो क्वेश्चन पेपर में जो आपको पैराग्राफ या फिर पॉइंट्स दिए हुए हैं उसकी जो ऊपर मेन हेडिंग है वो डालकर यहाँ पे फुल स्टॉप देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, देयर आर लगाना है। जो आपको वहाँ पे पैराग्राफ में पॉइंट दिया हुआ है एक पॉइंट को लिखना है, फुल स्टॉप देना है। फिर देयर आर लगाना है, दूसरे पॉइंट को लिखना है, फुल स्टॉप देना है। इस तरीके से पूरे पॉइंट को कवर करके लेना है। उसके बाद लास्ट को ओके, कन्वे माई काइंड्स रिगार्ड्स टू ऑल एट होम एंड लव टू स्मॉल, ये इतना यहाँ तक याद करना है। फिर यूअर्स लविंगली, जो नाम दिया हुआ है वो नाम, नहीं दिया हुआ तो XYZ। ठीक है, समझ में आया? मतलब इसमें थोड़ा सा आपको याद करने की ज़रूरत है। तो ये इतना याद करके लो जितना मैं बताई हूँ। इसमें अगर इसी तरीके से आप लिखोगे तो आपको फिक्स मैं बताती हूँ 5 में से 4 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऐसे थे जिन्हें पढ़ना भी नहीं आता था, तो वो बच्चों ने ऐसे ही राइटिंग स्किल के सेक्शन में से ही मार्क्स लेकर पास हुए हैं। तो मैं गारंटी देती हूँ कि इस तरीके से आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब लेटर राइटिंग का तो हुआ। अब लेटर राइटिंग का हो जाने के बाद बच्चों नेक्स्ट अब आता क्या है हमारा, डायलॉग राइटिंग। अब इसको मैं थोड़ा सा साइड में ये जो है रख देती हूँ। डायलॉग राइटिंग, डायलॉग राइटिंग में देखो क्या करना है। यहाँ पे डायलॉग B1 और B2, एक आपको क्या होता है डायलॉग राइटिंग होती है या फिर उसको ही और होता है स्पीच। तो आपको मैं बताती हूँ डायलॉग राइटिंग ही करना है। डायलॉग राइटिंग ही ईजी होता है और यही करना है आपको। तो डायलॉग राइटिंग में देखो बच्चों, यहाँ पे प्रिपेयर अ डायलॉग फ्रॉम द जम्बल्ड सेंटेंस, यहाँ पे 4 सेंटेंस दिए होते हैं। तो 4 में से आपको अरेंज करना होता है सीधे से, पहले कौन सा आता है वो आपको लगाना होता है। तो क्या करना है देखो बच्चों, यहाँ पे आपको क्वेश्चन का नंबर डालना है, B का B1 करके, फिर उसके बाद उसमें से A नंबर डालना है। उसके बाद क्या करना है आपको, अब देखें यहाँ पे 4 पॉइंट्स में 2 क्वेश्चन होते हैं 2 आंसर होते हैं। इसी तरीके से होता है, 2 क्वेश्चन होते हैं 2 आंसर होते हैं। तो इन आंसर्स को तो छोड़ दो, अब 2 हमारे पास क्वेश्चन है, देखेंगे हम 2 क्वेश्चन में से पहला क्या आता है, हैव यू बीन अवॉर्डेड इन दिस गेम, विच इज़ योर फेवरेट गेम। तो यहाँ पे हम दोनों में से कौन सा क्वेश्चन लेंगे पहले, विच इज़ योर फेवरेट गेम। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट सेंटेंस। तो इसका आंसर क्या है, विच इज़ योर फेवरेट गेम का आंसर क्या है, ऑफकोर्स कबड्डी। तो ये आएगा सेंटेंस नंबर 1, ये आएगा सेंटेंस नंबर 2। और देखिए बच्चा आंसर लिखते टाइम यहाँ पे किस तरीके से लिखना है बताती हूँ मैं, यहाँ पे मतलब बता रही हूँ। ये आपने डाला B, फिर B का कौन सा है B1, फिर उसमें कौन सा हम सॉल्व कर रहे हैं A। तो यहाँ पे A डालने के बाद जो हम लिख रहे हैं उसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। नंबर 1 पर कौन सा सेंटेंस आएगा, ये वाला, विच इज़ योर फेवरेट गेम। फिर नंबर 2 पे कौन सा सेंटेंस आएगा, ऑफकोर्स कबड्डी। फिर नंबर 3 पे
बचा हुआ ये सवाल लिखा, उसका जवाब, फिर बचा हुआ क्वेश्चन कौन सा है ये, फिर इसका जवाब। तो इस तरीके से सीक्वेंस लगाना ईजी है। फिर ये हो जाने के बाद यहाँ पे देखो बच्चों, ये तो 1 मार्क के लिए होता है। विच इज़ योर फेवरेट बुक, तो यहाँ पे कोई भी एक बुक का नाम, मतलब ऐसे कभी आपको सिंगर पूछा जाता है, कभी डिश पूछा जाता है। फिर यहाँ पे व्हाट टाइप ऑफ बुक इज़, फिर नॉवेल टाइप, स्टोरी टाइप, इस तरीके से आप आंसर्स लिख सकते हैं। फिर उसके बाद राइट अ डायलॉग बिटवीन राम एंड श्याम ऑन द गिवन थीम, मिनिमम द मीनिंगफुल 3 एक्सचेंजेस, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। अब बच्चों इसमें जो डायलॉग राइटिंग बनाना होता है, तो स्टार्टिंग को आप जो है हेलो, हाउ आर यू, ये सबको मार्क्स नहीं होते, लेकिन थोड़ा बहुत आप लिखने की कोशिश करो। तो आपको डायलॉग राइटिंग में स्टार्टिंग में क्या करो, एक दोस्त है राम बोलेगा हाय, फिर श्याम बोलेगा हेलो, फिर वो बोलेगा हाउ आर यू, आई एम फाइन। फिर एक क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंस पर कोई भी क्वेश्चन आया तो आपको फिक्स वहाँ पे पूछना है, डू यू नो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। कभी आपको स्पोर्ट्स का आया तो वहाँ पे क्या पूछना है, डू यू नो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। कभी बुक रीडिंग का आया तो वहाँ पे आपको क्या लिखना है, डायलॉग, डू यू नो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक रीडिंग। तो इस तरीके से वो एक क्वेश्चन, तो वहाँ पे आपका हाफ मार्क आपको मिलेगा। फिर उसके बाद उसका आंसर, दूसरा वाला जो दोस्त है उसका आंसर देगा कि क्या इम्पोर्टेंस है, तो यही लिखना है। बुक रीडिंग का आया तो बुक रीडिंग के कुछ तो 1-2 इम्पोर्टेंस लिखो। एजुकेशन का आया तो फिर एजुकेशन का क्या लिख सकते हैं, फिर जो है पहले वो जवाब ना में ही देगा, मतलब आपको लिखने के लिए आसानी हो, इसीलिए मैं बता रही हूँ। अब एक दोस्त पूछेगा डू यू नो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, फिर दूसरा दोस्त बोलेगा नो आई डोंट नो। फिर वो मतलब यहाँ पे एक आधा सेंटेंस आपका और बढ़ा ना आपको मार्क्स मिलने के लिए। फिर नेक्स्ट जो दोस्त है वो क्या बोलेगा, फ्रेंड एजुकेशन इंक्रीज आवर नॉलेज। फिर वो अगला दोस्त बोलेगा ओ यस यू आर राइट। तो इस तरीके से अगर इम्पोर्टेंस पर आया तो कोई भी आप इसी तरीके से क्वेश्चन पूछो। अगर सिर्फ एजुकेशन आया तो वहाँ पे एजुकेशन बदलो, स्पोर्ट्स आया तो स्पोर्ट्स लिखो, इस तरीके से आप करो तो वहाँ पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब इस पर उतना डिटेल वीडियो मैं अभी नहीं बना सकती क्योंकि उतना बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बनेगा ये, तो मैं इसका अलग से जो है वीडियो किस तरीके से डायलॉग राइटिंग को आपको फिक्स उतने ही डायलॉग याद करके जाना है और उसी से आपको पेपर में उसी टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, मैं उसका वीडियो अलग से बनाऊंगी। स्पीच, उसके बाद डायलॉग का और स्पीच होता है, स्पीच के तो चक्कर में पढ़ो ही मत, और को है वो तो। फिर उसके बाद देखो बच्चों, ये वाला जो है बहुत ईजी है। तो यहाँ पे देखो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र A1 और A2, यहाँ पे आपको एक नॉन वर्बल टू वर्बल होता है और दूसरा वर्बल टू नॉन वर्बल होता है। अब नॉन वर्बल टू वर्बल में क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे आपको इस तरीके से जो है बॉक्सेस दिए हुए होते हैं, उस पर से आपको क्या है पैराग्राफ बनाना होता है। और वर्बल टू नॉन वर्बल में क्या होता है बच्चों, इस तरीके से देखो, वर्बल टू नॉन वर्बल में यहाँ पे आपको देखिए एक इस तरीके से जो है पैराग्राफ दिया जाता है और उस पर से जो है बच्चों क्या करना होता है, इस तरीके से बॉक्स आपको भरना होता है। तो फिर यहाँ पे आपको अगर कभी ऐसे लग रहा है कि ये वाला इजी है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इजी लग रहा है। एज, आमिर की एज क्या है, अनीता की एज क्या है, क्लास, आमिर कौन सी क्लास में पढ़ता है, अनीता कौन सी क्लास में पढ़ती है, आमिर के फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, अनीता के फादर का ऑक्यूपेशन क्या है। तो ये थोड़ा सा ईजी है। अगर कभी ये इस टाइप का ईजी आया या फिर डू या डोंट्स में डज या डोंट्स करने के लिए आया तो वो करो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये थोड़ा मुश्किल होता है और कभी कभी आंसर्स इसके नहीं मिलते। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों नॉन वर्बल टू वर्बल को ही चूज़ करो। तो नॉन वर्बल टू वर्बल अब लिखना तुम्हें लगता होगा कि टफ है पैराग्राफ बनाना है, तो बिल्कुल नहीं बच्चों, इसकी भी एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से लिखना है। देखिए बच्चों, यहाँ पे ये मैंने बच्चों को लिखाया था, तो यहाँ पे देखिए गिव बिलो, ये वेब को यहाँ पे आपको देखकर इसे लिखना है। तो एकदम सिंपल सा बता रही हूँ। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है, एंटरटेनमेंट। हेडिंग डालने के लिए 1 मार्क होता है, तो ये हेडिंग एंटरटेनमेंट करके हेडिंग डाल सकते हैं या फिर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट करके भी हम हेडिंग को डाल सकते हैं। इस तरीके से डाला तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक पॉइंट आपको यहाँ पे याद करके लिखना है, इन डेली लाइफ वी यूज़ मेनी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। कौन कौन से सोर्स हैं, लाइक टेलीविज़न है, फिर आईपैड है, सिनेमा, रेडियो, ये फिर ये सब चीज़ें हैं। तो अब इसको पैराग्राफ में किस तरीके से कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, देर आर लगाकर पॉइंट्स लिखने हैं। यहाँ पे टेलीविज़न इज़, यहाँ पे देखो अब एंटरटेनमेंट है, देर आर सो मेनी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट लाइक टेलीविज़न,
आईपैड, फिर सिनेमा, रेडियो वगैरह ये सब हम यहाँ पे लिख लिए। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, देर आर लगाकर सभी पॉइंट्स को लिखना है। तो आवर एंटरटेनमेंट इज, देखिए यहाँ पे हम सिंपल से मैं आपको पॉइंट्स बताती हूँ। वी वॉचिंग टेलीविजन फॉर एंटरटेनमेंट, वी यूज़ ऑडियोज फॉर एंटरटेनमेंट, वी आल्सो वॉचिंग सिनेमाज फॉर एंटरटेनमेंट, वी आल्सो यूज़ रेडियो फॉर एंटरटेनमेंट। इस तरीके से सिंपल सिंपल से पॉइंट बनाकर आपको लिखना है। यहाँ पे मैंने एक पैटर्न लिखा हुआ है, लेकिन इसकी भी मैं लॉन्ग वीडियो जो है आपको अलग से, चाहे तो अगर किसी को चाहिए हो तो बताओ, मैं अलग से अपलोड कर देती हूँ। और इसी तरीके से देखिए वो जो नॉन वर्बल टू वर्बल वाला था, एज वाला, वो भी यहाँ पे कराया हुआ है मैंने। देखिए ये इस तरीके से ये बच्चों ने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एज जो है आमिर की 18 है, अनीता की 16, फिर क्लास 12 इसकी 10, फिर फादर्स ऑक्यूपेशन, फिर मदर्स ऑक्यूपेशन, इस तरीके से ये भरना होता है। ये भी सिंपल होता है, आप चाहे तो इसको भी कर सकते हैं, लेकिन अगर टाइम कम है तो पैराग्राफ को लिखो, देर आर लगाकर आप उसको लिख सकते हैं। सिर्फ हेडिंग भी डालोगे तो आप 1 मार्क मिलेगा। इसको भी हेडिंग डालना ही है बच्चों, क्योंकि हेडिंग के बिना आपको मार्क्स 1 मार्क कट जाएगा, हेडिंग नहीं डाला तो आपने। तो यहाँ पे कंपैरिजन, इसकी हेडिंग क्या आएगी, कंपैरिजन ऑफ आमिर एंड अनीता, इस तरीके से आप हेडिंग इसकी डाल सकते हैं। अब उसके बाद देखो ये हो जाने के बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, ये हो जाने के बाद नेक्स्ट क्या रहता है, B1 और B2। इसमें से B1 जो है वो रिपोर्ट राइटिंग रहती है और B2 स्टोरी राइटिंग रहता है। तो मेरी ऐसी, आपसे मेरा ऐसा कहना है कि B1 को चूज़ करो, यानी कि इसके अंदर न्यूज़ रिपोर्ट रहती है। न्यूज़ रिपोर्ट में होता क्या है, हेडिंग को 1 मार्क आपको मिल जाता है। तो अब न्यूज़ रिपोर्ट में हेडलाइन को 1 मार्क होता है, तो हेडिंग आप क्या डालते हैं, ZP स्कूल एनकरेजिंग किड्स टू टेक अप एक्स्ट्रा रीडिंग। यहाँ पे ऑलरेडी हेडिंग दी हुई है, इसको ही आपने क्वेश्चन का नंबर डाल के लिखा तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। अब उसके बाद होता है डेडलाइन। डेडलाइन में क्या करना होता है बच्चों, आपको बताती हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पे मेरे पास जो चंद्रयान 3 सक्सेसफुली जो लैंड हुआ था, वो उसके ऊपर मेरे पास न्यूज़ रिपोर्ट है। तो उसका एक पैटर्न मैं आपको बताती हूँ। ये हमने हेडिंग डाला, उसका हमें 1 मार्क मिलता है। जो आपके पेपर में दी होती है वही हेडिंग को डालना है, 1 मार्क मिलता है। फिर उसके बाद देखिए हमें डेडलाइन, डेडलाइन को आप डेडलाइन में यहाँ पे कोई भी सिटी का नाम आप डाल सकते हैं। यहाँ पे न्यू दिल्ली डाला है, फिर न्यू मुंबई डाल सकते हैं, कोई भी सिटी का नाम यहाँ पे डालो। फिर जो डेट है, डेट हमें 1 दिन पहले की डालनी है, मतलब आज न्यूज़पेपर में आया है तो वो 1 दिन पहले हुआ, जो है 1 दिन पहले का होता है न्यूज़, तो फिर यहाँ पे 1 दिन पहले की डेट डालनी है। फिर उसके बाद ये आपको लिखना है बाय प्रेस रिपोर्टर। फिर इतना लिखा आपने, यहाँ पे हेडिंग का 1 मार्क, इसका 1 मार्क, आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिल गए। फिर आगे का जो है बच्चों थोड़ा सा उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो क्वेश्चन आपको वहाँ पे मतलब बोला गया है उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। अब उसके बाद देखो बच्चों, लास्ट सेक्शन जो आता है ये राइटिंग स्किल में ट्रांसलेशन का। तो ट्रांसलेशन में क्या होता है, पहले आपको कोई भी जो है वर्ड्स दिए होते हैं, 6 वर्ड्स होते हैं, उसमें से आपको 4 कोई भी वर्ड्स करने होते हैं। तो यहाँ पे आपको इन वर्ड्स के मीनिंग लिखने होते हैं। फिर सॉरी, अब देखिए ये पेपर में पूरा थोड़ा सा पेपर का एक पेज नहीं है, तो यहाँ पे मैं दूसरा पेपर लेती हूँ ये बताने के लिए। लास्ट वाला ये राइटिंग स्किल का ये वाला सेक्शन खत्म हुआ। अब सेक्शन नंबर, ये वाला सेक्शन जो है 6 सेक्शन 5 मार्क्स के लिए होता है राइटिंग स्किल में। यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन के लिए बोला जाता है, तो यहाँ पे आपको कोई भी 6 वर्ड्स दिए जाते हैं, उसमें से 4 वर्ड्स का मीनिंग लिखना होता है। उसके बाद ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे कोई भी सेंटेंसेस होते हैं, 3 सेंटेंसेस दिए हुए होते हैं, आपको उसमें से 2 सेंटेंसेस का सही जवाब लिखना होता है। और उसके बाद ट्रांसलेट द फॉलोइंग आइटम्स प्रोवर्ब्स इन योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एनी वन। यहाँ पे 2 दिए गए हैं, कोई भी एक आपको करना है। तो बच्चों ये जो ट्रांसलेशन का सेक्शन है, इसके मैं इम्पॉर्टेंट कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस और कुछ आइटम्स और प्रोवर्ब्स दूंगी आपको लिस्ट। आपको उतने ही करने हैं बोर्ड के लिए, बाकी कुछ इधर उधर का करने की ज़रूरत नहीं है। वो मैं उसका अलग से एक वीडियो बनाकर आपको दूंगी। सिर्फ उतने ही आप ट्रांसलेशन का सेक्शन परफेक्ट कर लो, काफ़ी है। ठीक है बच्चों, और जो पेपर है मैं 5 या 5:30 बजे आपको अपलोड कर दूंगी, जो पेपर पैटर्न है प्रीलिम्स का और बोर्ड्स का। ओके।